मैं बता रहा था कि इस भूतल पे जब ज्यादा अत्याचार होने लगते हैं तो मेरे परमात्मा को किसी न किसी रूप में आना पड़ता है। जब जब होई धर्म की हार, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ही अरे तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही अधम असुर अभिमान, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, ओ हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब भूतल पे ज्यादा अत्याचार बढ़ने लगते हैं तो हमारे परमात्मा को किसी न किसी रूप में अवतार लेना ही पड़ता है। बताना चाहूंगा, मथुरा में एक राजा हुए जिनका नाम महाराज उग्रसेन जी बतलाया गया। बड़े प्रेम के साथ में राजमहलों में राज कर रहे हैं। सारे सुख महाराज उग्रसेन जी को है। इनकी पत्नी रानी पवन रेखा जी बतलाई गई। उग्रसेन का राज था मथुरा के दरमियान, था यद्यपि सुख साध सब किंतु न थी संतान। महाराज उग्रसेन जी बड़े प्रेम के साथ में राजमहलों में रह रहे, सारे सुख हैं महाराज को। रहते रहते काफी समय व्यतीत होता चला जा रहा है। महाराज के घर में कोई बेटा नहीं, कोई पुत्र नहीं। इस बात की चिंता हुई किनको? रानी पवन रेखा को, कि परमात्मा आपके पूजन में ऐसी मेरे से कौन सी टूटी बन गई जो हमारे को एक मुन्ना नहीं दिया, हमारे को एक बेटा नहीं दिया। एक दिन की बात है, महारानी पवन रेखा जी पूजा घर में जाती है, भगवान को पूजा आरती करती है। भगवान के चरणों के पास में मंदिर में बैठ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, गोविंद आपके पूजन में हमारे से ऐसी सी कौन टूटी बन गई जो हमारे को एक लाल नहीं दिए। अरे मन में सोच रही महारानी, नाही जायो एको लाल। और ये हमारे छोटे भैया जी की तरफ से भाई भगवान के चरणों में दान हुआ है। पढ़ लिख के मुन्ना महान बने, यही प्रभु से मनोकामनाएं जीवन मंगल में हो। आज रानी पवन रेखा जी पूजा घर में बैठे भगवान से प्रार्थना कर रही, विनती कर रही है, गोविंदा
हरी जी दई देते अरे मुन्ना के प्रभु जी दई देते चाहे बाद में फेर लई लेते यह इच्छा मेरी पूर्ण कर देते हैं मन में है रानी नहीं जायो एक नाल मन में सोच रही महारानी नहीं जायो एक मंदिर में बैठी है, भगवान की पूजा आरती कर रही। परमात्मा हमारे को एक बेटा दे दे। पूजा करने के बाद में राजमहलों में आ जाती है, बैठ जाती है, बड़ी परेशान बड़ी बेचैन है। सखियों को बुलाती है, बहना राज दरबार में चली जाओ, मेरे पिया को बुला लाओ। दासियां जाती हैं, महाराज उग्रसेन जी से कहते हैं, महाराज महारानी ने आपको बुलाया है, राजमहलों के लिए चलो। क्या बात, सब ठीक तो है? बोली हाँ सब ठीक है। आज महारानी कुछ परेशान लग रही हमारे से। बोली बहन जा करके महाराज को बुला ला, कृपा करके आप चलिए। महाराज उग्रसेन जी राजमहलों में आते हैं, आए। रानी पवन रेखा ने महाराज उग्रसेन जी को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में बिठाया। महाराज उग्रसेन जी कहने लगे, क्या बात है भद्रे, मुझे क्यों बुलाया गया? बोली महाराज आज मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हमारी इच्छा है कहीं से घूम आए। घूमने कहाँ जाओगी? तुम्हारा राजमहल इतना बड़ा बनाए, सहेलियों को ले लो, दासियों को ले लो, घूमो आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। बोली नहीं महाराज आज मैं बाहर जाना चाहती हूँ। वन में? क्या? बोली हाँ सुनो, अरे मेरो अंगना में मन नहीं, लगी रहो है बन घोड़िया में। घूमिया में सैया, घूमिया में राजा, घूमिया में बलमा, घूमिया में मेरो अंगना में मन नहीं, लगी रहो है बन घूमिया में। वन में? बोली हाँ। तुम्हारे साथ में कौन जा रहा? बोली है ना, जाती है सब संग सहेली, एक से एक बड़ी अलबेली। महाराज मेरो दिल को धीर नहीं बंधी रही है बन घूमिया, मेरो अंगना में मन नहीं, लगी रहो है बन घूमिया।
घूमने के लिए आदेश मांगती, स्वामी आज मेरा घर में मन नहीं लग रहा, इसलिए चाहते हैं वन घूम के आते। बोली भद्रे तुम्हारे साथ में कौन जाएगा? बोली है ना साथ की सहेलियां सब जाएंगी। ठीक है, ऐसी बात है तो चली जाओ और वन घूम के जल्दी वापस आ जाना। एक रोज वह पतिव्रता पति की आज्ञा पाए, सखियों को लेकर वहीं वन में पहुंची जा। रानी पवन रेखा जी सहेलियों को साथ में लेती, रथ सजवाती हैं, पहना चलो। जिस समय वन में घूमने के लिए जाती है, मौसम कैसा है? अरे मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आए। मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आए थे। पुरवाने खींचा कुछ दामन, दम दम पर गुलाब तराए थे। मस्तानी बोली बोल बोल, बेमोल मोल लेने वाले, बोलते परिंदे तरह तरह, दिल को राहता देने वाले। गायन गाती हुई फिरती थी सुकुमारी, उस पहाड़ में चल पड़ी धीमी धीमी प्यार। भैया कर लो प्रभु को भजन, ये न दुई दिन को मेला है। राहुल कर लो प्रभु को भजन, ये न दुई दिन को मेला। आज पवन रेखा जी भैया बाग को घूमने के लिए जाती है। बाग का नजारा बहुत सुंदर, वहां का दृश्य रानी पवन रेखा जी को बहुत अच्छा लग रहा है। सखियों को साथ में लेकर के घूम रही है। घूमते 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 आगे बढ़ते हैं बागों के बीच में। देखा है पेड़ों पे
बैठे परिंदे तरह तरह के बोल रहे हैं, कोयल है, मोर है, इत्यादि सारे जीव जंतु रानी पवन रेखा जी देख रहे हैं। घूमती चली जा रही है, आगे चलती हैं, गायन गाती हुई फिरती थी सुकुमार, उस बहार में चल पड़ी धीमी धीमी। घूमती रही रानी पवन रेखा जी। मौसम बदल जाता है, धीरे धीरे हवा का झोंका चलने लगा। घूमती चली गई, थोड़ा और आगे बढ़ी, अचानक से तूफान जैसे आंधी आ जाती। अब तो कि आई बयार मद मस्तकार, नो जो सतार जो खार उठा। गुलजार बना नीचे को चलो पुकारो आज रानी पवन रेखा जी घूमती चली गई, आगे बढ़ी। इस समय बागों के बीच में तूफान आ जाता है। तूफान क्यों आता है? जिस वन में रानी पवन रेखा जी घूमने के लिए गई है भैया, उस वन में एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था, और उसी राक्षस की माया से बागों के बीच में तूफान आता है। साथ की सहेलियां रानी पवन रेखा जी की सब इधर उधर हो जाती हैं घूमने के लिए। अब तो रानी पवन रेखा जी अकेले रह जाती हैं। ए भैया, जब तूफान आ जाता है तो पेड़ों के ऊपर बंदर चित्कारते हैं। आज से पहले रानी पवन रेखा जी ने कभी बंदर नहीं देखा था, और जैसे ही बंदर को देखा है बहुत परेशान हो जाते हैं, जोर शोर के साथ वहां से भागती है रानी पवन रेखा जी। फिर बेचारी वहां खड़ी खड़ी सखियों का नाम पुकारती थी, देख कर बनेले जीव जंतु, आंखों को मूंद करके बहुत चिल्ला रही, बहना बहना मेरे पास में आ जाओ, मेरे को बड़ी घबराहट हो रही है। उसी बाग में रहने वाला दुर्मलिक नाम का राक्षस महाराज उग्रसेन जी का रूप धारण कर लिया, बागों के बीच में आता है। उग्रसेन का रूप धरी दुर्मलिका नामी नीच, रानी के निष्फल भैया होनी है बलवान, कहानियां पे नई बनी, प्यारे होनी है बलवान, कहानियां पे नई बनी।
कहानी पे नहीं। मैया की तरफ से दान भेंट हुआ है परमात्मा के श्री चरणों में। जीवन मंगल में हो, परिवार पुनित रहे, यही प्रभु से मनोकामना। अब तो होनी है बलवान, कहानी पे नहीं। बागों के बीच में जिस समय रानी पवन रेखा जी घूमती रही, जब उनको बंदर नजर आया तो बहुत घबराई। सखियों को पुकारती है, बहना अब आ जाओ, अब आ जाओ, मुझे बचाओ, बहुत डर लगता है यहाँ। और उसी बीच में महाराज उग्रसेन जी का रूप धारण करके उसी बाग में रहने वाला राक्षस महाराज उग्रसेन जी के रूप में आता है। बोला, भद्रे मैं आ गया, परेशान न हो। ओहो, जैसे रानी पवन रेखा जी ने देखा है महाराज आप बोले, हाँ आपको देर हो गई इसलिए हमने सोचा चले क्यों ना हम भी घूम आए आज। और बोले, चिंता करने की बात नहीं, मैं आ चुका हूं। बोला वो पिए रोदन मत कर, अब रोने धोने क्या कोई मतलब नहीं है। हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सामने तुझे देखे है कौन बड़ा हिम्मत वाला। इसी बीच में हमारे परम आदरणीय दादा श्री कृष्ण मिश्रा जी के द्वारा हुई भगवान के श्री चरणों में 51 रुपये दान हुए हैं। जीवन मंगल में हो, यही प्रभु से मनोकामना। परिवार चलित रहे। है कौन बड़ा हिम्मत वाला, है कौन बड़ा हिम्मत वाला, मेरे सामने तुझे देखे है कौन बड़ा हिम्मत वाला। चिंता करने की बात नहीं भद्रे, मैं आ चुका हूं, परेशान न हो। बोली, महाराज हम तो बहुत घबरा रहे थे। क्यों? साथ की सहेलियां सारी छूट गई थी, मन में अंधेरा हो गया, घनेरे बादल छाए हुए हैं, तरह तरह के जीव जंतु मुझे नजर आ रहे, बड़ी घबराहट है मेरे को। बोली, अब मैं आ गया हूँ, परेशान होने की जरूरत है। आई सब बहार का सुख लौटे, जीवन भी बन को दिखलाए, जो बन में खिले हुए गुल हैं, जीवन में उनको शर्मा। चलो अब साथ में बाग को घूमते हैं मिल करके। महाराज उग्रसेन जी का रूप धारण करने वाला दुर्मुलिक नाम का राक्षस रानी पवन रेखा जी को साथ में ले लेता है, बाग को घूमने के लिए चलता है। होता क्या है, धोखे से उस नीच ने किया सती संभोग, प्रकट हो गया अंत में निश्चर का संयोग। रानी पवन रेखा जी के साथ में दुर्मुलिक नाम का राक्षस महाराज उग्रसेन जी के रूप में आता है, रानी पवन रेखा के साथ में छल करता है, धोखा। अंत में जब
अपने रूप में आ जाता है। देख पवन रेखा उसे डहक उठी जो ज्वाल, दांत पीस कहने लगी ओ देख पवन रेखा उसे दांत उठी जो ज्वाल, दांत पीस कहने लगी ओ पापी चंदा, ताकती रही गे तकैया रे जब उड़ी गए चिड़ैया, हाय हाय रे जब उड़ी गए चिड़ैया। आज रानी पवन रेखा के साथ में राक्षस छल करता है महाराज उग्रसेन जी के रूप में। छल करने के बाद में पुनः अपने रूप में आ जाता है। जैसे ही रानी पवन रेखा जी ने उस राक्षस को देखा है, गालियों से बात कर रही, कमीने कायर कुत्ते लफंगे, तूने हमारे साथ में छल किया, धोखा किया। अगर मैं पहले से जानती कि तू एक राक्षस है, तेरे को श्राप दे देती, मैं अपनी शक्ति के द्वारा तुझे भस्म कर देती, लेकिन मुझे पता नहीं था। मेरे पिया के रूप में आपने मेरे से छल किया। अरे तेरो हुई है सत्यानाशी, अधर्मी धर्म बिगारो मेरो। धर्म बिगारो मेरो, अधर्मी धर्म बिगारो मेरो, मेरो जीवन भयो खराब, अधर्मी धर्म बिगारो मेरो। मैं पहले जान जो लेती, अगर मेरे को पहले से पता होता, देश रात भस्म करी देती। मैं पहले जान जो लेती, देश रात भस्म करी देती। मेरो जीवन भयो खराब, अधर्मी धर्म बिगारो। आज रानी पवन रेखा जी दुर्मलिक नाम के राक्षस को गालियों से बात करते हैं, कमीने कायर, मेरे कुल में तूने धब्बा लगा दिया है। अगर मुझे पहले से पता होता कि हमारे पति नहीं, तू एक राक्षस है, तेरे को श्राप दे देती, लेकिन अब सोचने से कोई मतलब नहीं।
लाचार हूँ मैं, निस्तेज हूँ मैं, वरना जो हर दिखला देती। पवन रेखा जी करी कमने, तूने हमारे साथ में ये क्या किया? लाचार हूँ मैं, तेज हूँ मैं, वरना जो हर दिखला देती, अपनी शक्ति से जला देती, अपनी शक्ति से जला देती, मिट्टी में तुझे मिला देती। आज रानी पवन रेखा की राक्षस से कह रही लफंगे काया, मुझे पता नहीं था, वरना तेरे को मैं श्राप दे करके भस्म कर दे। जाने से उस तेज के रही न ताकत है, इस तरह वह कामिनी हाथ मीच बचता। बहुत परेशान है रानी पवन रेखा जी। देख शोक में निशाचर बोला ऐसे बैन, हाथ भला क्या आएगा होने से बेचैन। रानी पवन रेखा जी, आप परेशान क्यों हो भाई इतना? आपके साथ में जो हुआ है गलत नहीं हुआ है। राक्षस बात कर रहा है रानी पवन रेखा जी से। आप एक रानी, आपके महाराज एक राजा हैं, लोग थोकने लगे थे। आपके राजा को बता रहे थे निर्वंशी राजा है, आपको लोग बांध कहने लगे और आप हमारी बाग में आए, इसलिए आपके साथ में जो हुआ है गलत नहीं हुआ है। रानी पवन रेखा जी कहती कमीने, तू मेरी नजरों से दूर हो जा, मैं तेरे को देखना नहीं चाहती। सुनो, तुम एक बेटे के लिए परेशान थी रानी पवन रेखा जी, और हमारे माध्यम से जो आपके गर्भ से संतान का जन्म होगा, मेरे इस संयोग से होगा पुत्र सुबीर, बल प्रताप से एकता पाएगा रणधीर। हमारे द्वारा जो आपके बेटा होगा, जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मेरा लाल कैसा होगा। बोली कमीने, तेरा लाल तेरे जैसा राक्षस तो होगा, और कैसा होगा? तू राक्षस, तेरा बेटा राक्षस होगा। द्रुमलिंग नाम का राक्षस कहने लगा, रानी पवन रेखा सुनो, अरे मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा। राजा नर की तो बात है क्या, उसे इंद्र हार के जाएगा।
पवन रेखा ऋषियों मुनियों को ब्राह्मण को वे बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे खुद परम पिता के हाथों मारा जाएगा। होगा आपके गर्भ से जो बच्चे का जन्म होगा बिल्कुल हमारे जैसा होगा। और सुन लो, लड़ाई झगड़ा कुश्ती में उसे राजा नरकी तो बात बड़ी दूर है, एक बार इंद्र हार करके वापस चला जाएगा। इतनी बात कहने के बाद और राक्षस वहां से चला जाता है। इधर रानी पवन रेखा जी बहुत रो रही है, बोली कमीना मेरे कुल में धब्बा लगा के चला गया है, अब तो बहुत परेशान है। घबराई हुई सभी आलियां आ पहुंची पास स्वामिनी के, लेकिन अचरज में डूब गई जब देखा भाव कामिनी। सारी सहेलियां बात को घूम करके वापस आती है रानी पवन रेखा जी के पास। देखा है बहुत परेशान है महारानी पवन रेखा जी। सहेलियां क्वेश्चन करती है, बहना क्या बात है, आप इतनी घबराई परेशान बेचैन, और ये आपकी साड़ी किस प्रकार से फट गई है। ओह, जैसे ही रानी पवन रेखा जी ने सुना, कहती है बहना जब आप लोग बाग में घूमने के लिए चली गई, बाग में घूमने के लिए आप लोग जब मेरे से दूर हो गई, उसी बीच में एक बंदर आ जाता है कि एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे गाल पे तमाचा मार गया। बहन एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे गाल पे तमाचा मार गया, मेरी चोनर को फाड़ गया, सारा सिंगार बिगाड़ गया। इस कारण बेचैन हो जो त्यों खाए प्राण, चलो बेघर को सखी है तबीयत हैरान। पवन कुंवर आई भवन बीत गए 10 माह, पृथ्वी पर पाला पड़ा जगती पड़ी। पहना एक बंदर आया, मेरे तमाचा मार गया, मेरी चुनरी को फाड़ गया, इसलिए बेचैन हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, कृपा करके आप लोग घर चलिए। रानी पवन रेखा जी घर आ जाती हैं।
10 महीने व्यतीत हुए। आने वाले समय पे रानी पवन रेखा जी के गर्भ से एक बच्चे का जन्म होता है। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी आकाश हिला, एक महाप्रलय दर्शाने लगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।